नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एलेक्स सेंटर में। चलिए आज देखते हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन दूसरा का बताइए, राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रियद्रथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में वायुमंडल के कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। चलिए बताइए पृथ्वी के किस भाग में वायुमंडल का लगभग 70% हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्षोभमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसे हड़प्पा का हो जाएगा रावी नदी के तट पर बसा है। और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ सतलुज नदी और धौलावीरा लूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टाडकल। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रांतीय स्वतंत्रता का उपाय पेश किया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजदा या सिजदा और पैबोस प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गयासुद्दीन बलबन। (1857) में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज बदल कर हो गया है, का एक नेता कौन था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मौलवी लियाकत अली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सोन नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगला देखते हैं। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लक्षद्वीप। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? देखिए ताप्ती प्रायद्वीपीय नदी है, पेन्नार भी प्रायद्वीपीय नदी है और गोदावरी भी प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसका महानंदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानंदा। अगला क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। चलिए बताइए किस सन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।